हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस विभाग में होने वाली एसआई भर्ती विज्ञापन के सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम से आपका उत्तराखंड में एसआई भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। विज्ञापन आपको अक्टूबर से नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा। तो इसका सिलेबस आजकल वायरल हो रहा है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि ये सिलेबस कंफर्म है या फिर नहीं है। तो आपका जो ये है कंफर्म सिलेबस है उत्तराखंड एसआई के लिए, जिसमें कि आपका उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक, जिसमें कि नागरिक पुलिस और अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु ये पाठ्यक्रम दिया गया है। तो आपको इसी सिलेबस और इसी एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार ही अपनी प्रिपरेशन करनी है, अगर आप उत्तराखंड पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम जान लेंगे कि उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए हमको इनमें से किन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करना है और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे कि आपका किस तरह से नंबर्स को डिवाइड किया गया है। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन इस बार कम कर दिए गए हैं। जो ओल्ड पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। टोटल आपको 150 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब 2 मार्क्स मिलेंगे तो आपका यहाँ पे टोटल मेरिट जो है 300 मार्क्स से बनेगी। टोटल आपका 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पेपर होने वाला है और आपकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो 2 घंटे होने वाली है। अब देख लीजिए, इसमें 2 टाइप के आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी और सामान्य ज्ञान के साथ मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें आपको हिंदी में हाई स्कूल स्तर दिया गया है, लेकिन आपका जो एसआई का एग्ज़ाम है उसमें हिंदी थोड़ी अप लेवल की ही आती है। हाई स्कूल से आपका लेवल ऊपर ही होगा, तो आपको ऊपर लेके चलना है सामान्य हिंदी को। अभी हम इसके डिटेल में टॉपिक्स पढ़ेंगे कि सामान्य हिंदी में कौन से नए टॉपिक ऐड हो चुके हैं इस बार, वो भी देख लेंगे। लेकिन पहले आप देख लो कि हिंदी के आपको 50 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के। आपको देखना है कि हिंदी आपकी जो है 100 मार्क्स की होने वाली है, ठीक है। 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जिसमें हिंदी आपकी 100 मार्क्स की होने वाली है। जो दूसरा पोर्शन है सामान्य ज्ञान और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का, इसमें आपके 3 पोर्शन डिवाइड किए गए हैं। पहले में आपको सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण, इसका मतलब है कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग हो जाएगी, ठीक है। 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग हो जाएगी। सामान्य जागरूकता, अब सामान्य जागरूकता के अंदर आपकी जो भारत की जीके है वो भी आएगी और उत्तराखंड जीके भी आएगी। साथ ही करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भारत की जीके में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सभी टॉपिक आपको जो भी आपको जनरली देखने को मिलते हैं, आप लूसेंट की बुक से अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपका जीएस का पोर्शन होने वाला है 40 क्वेश्चंस का, जिसमें कि आपको 80 मार्क्स रखे गए हैं। फिर आपका जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पोर्शन रखा गया है वो मैथ्स का रखा गया है। अब देखिए, यहाँ पे मैथ्स के आपको हाई स्कूल स्तर की दी गई है। आपकी जो बेसिकली एलिमेंट्री मैथ होती है वही आपकी इसमें आने वाली है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे आगे भी टॉपिक्स। तो 35 क्वेश्चन आपको टोटल मैथ्स के दिए होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके 35 + 25, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, क्योंकि 25 और 25 आपको रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन आपको मैथ्स के सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो लगभग आपके कितने हो गए टोटल, आपको कितने 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैथ्स वाले बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि आपका जो जनरली उत्तराखंड में पेपर होता है उसमें आपको हिंदी और जीके देखने को मिलती है। कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी दिख जाते हैं 7-8। तो आपका जो हिंदी और जीएस का कंपटीशन है वो लगभग एवरेज सबका ही इक्वल होने वाला है। लेकिन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, जिसकी आपकी मैथ में पकड़ अच्छी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि कितने कितने क्वेश्चन आने हैं
और कितने मार्क्स आपके आने हैं। ठीक है, टोटल मेरिट आपकी 300 में से लगने वाली है। अब देखिए आगे जान लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, जो कि हम जान चुके हैं। और आपकी नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर बताया गया है। नेगेटिव मार्किंग का आपको 1/4, ठीक है, 1/4 आपकी यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब देखिए, अब यहाँ पे डिटेल में जो सिलेबस दिया गया है वो सामान्य हिंदी का सबसे पहले दिया है। सामान्य हिंदी के आपके टोटल क्वेश्चन 50 होने वाले हैं, जिसके मार्क्स आपके 100 होंगे। इसमें हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं, लिपि, वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, वर्तनी, ये सभी टॉपिक्स आपको PDF में पढ़ लेने हैं टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, शब्द भंडार, ये सारा जो व्याकरण का आपका जो सिलेबस होता है वही आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, साथ ही आपको पत्र लेखन वाला जो पोर्शन होता है वो भी आपको पूरा करना है, टिप्पण वाला, और जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग भी आपको करनी है। ठीक है, ये भी आपको करना है। फिर आपका जो हिंदी कंप्यूटिंग, ये सारा आपका जैसे UKSSC ने हिंदी कंप्यूटिंग ऐड करता है उसी तरह से इन्होंने भी किया हुआ है। साथ ही आपको हिंदी साहित्य का पोर्शन भी कवर करना है। पद्य और गद्य में 10वीं और 12वीं की NCERT की जो बुक्स होती हैं उसमें जो भी कवि रहते हैं उसमें आपको कवि दे रखे हैं यहाँ पे, और आपके लेखक भी आपको दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका हिंदी का पोर्शन। ठीक है, सामान्य बुद्धि में आपको 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 50 आपको मार्क्स होंगे। तो सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग, तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग आती है, जिसमें कि अशाब्दिक मानसिक योग्यता के अंतर्गत ये 12 टॉपिक आपको दिए गए हैं, और शाब्दिक मानसिक योग्यता के अंतर्गत ये 20 टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो रीजनिंग आपकी इन टॉपिक से बननी है। तो रीजनिंग में आपकी पकड़ कैसे मजबूत होगी? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी रीजनिंग आती है, तो वहाँ से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपके ये रीजनिंग के टॉपिक हो गए। फिर उसके बाद देखिए सामान्य जागरूकता में आपके 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 80 मार्क्स आपके इसमें हैं। अब इन 40 क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, बहुत सारे हैं। 40 क्वेश्चन में ही आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। हिस्ट्री में भी आपको प्राचीन भारत की हिस्ट्री और भी अन्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक काल, ये सभी दिया गया है इतिहास के अंतर्गत, और आपका विश्व का इतिहास भी इसमें ऐड कर दिया गया है। भूगोल में देखो, भूगोल में भारत और विश्व दोनों का ही भूगोल आपका आना है। तो इसमें GS जो है ना, GS आपके जो 40 क्वेश्चन GS के आने हैं वो एक तरह से थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट मिक्स कर दिए हैं 40 क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल, फिर उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस भी इसमें आने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये सारे आंदोलन। फिर उसके बाद आप देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें कि आपका संविधान से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमें अर्थशास्त्र देखने के लिए मिलेगी GS के अंदर ही, 40 क्वेश्चन के अंदर ही, और साथ ही करंट अफेयर के टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपकी खेलकूद से जुड़ी हुई करंट अफेयर भी आएगी, और इन 40 क्वेश्चन के अंदर ही आपको उत्तराखंड की GK भी रहेगी। तो आपको GK से ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लगता है कि GK से ज़्यादा आपको रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि GK आपकी 40 क्वेश्चन आपके आने हैं GK में, और 40 क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इनमें मिक्सअप दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर का भी आपका जो फंडामेंटल कंप्यूटर सिलेबस होता है वो भी आपके जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो भी आपके GK में ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना, वो भी 40 क्वेश्चन के लिए, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बजाय इसके कि आप अपने मैथ्स और रीजनिंग हिंदी में फोकस करें। अब देखो लास्ट जो हमारा है वो मैथ्स का पोर्शन है। मैथ्स में आपको टोटल 35 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 70 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो 70 मार्क्स आपके मैथ्स में से हो जाएंगे, रीजनिंग में से आपके 25 क्वेश्चन के 50 मार्क्स हो जाएंगे। तो देखिए आपका लगभग 120 मार्क्स आपके यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में आपके LCM HCF, घातांक एवं करनी, द्विघात समीकरण, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियाँ, औसत, अनुपात समानुपात, समय, दूरी, आयु संबंधी और प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल टंकी, नाव और धारा, मिश्रण और पृथक्करण, समय और कार्य, ऊंचाई, दूरी, त्रिकोणमिति की बुनियादी प्रश्न और क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार, ये सभी इनके जो एरिया वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन। फिर आयतन, घन, घनाभ, बेलन और गोला, प्रायिकता,
माध्यिका, माध्य और बहुलक। तो इसीलिए उसमें लिखा था कि जो 10th लेवल की मैथ है वो। तो इसमें आपको मोस्ट ऑफ टॉपिक कैसे दिख रहे हैं, जो एलिमेंट्री मैथ से आते हैं, ठीक है। और कुछ आपको जो ये त्रिभुज, आयत, वर्ग हैं, इन सब की क्षेत्रफल, परिमाप, इन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एसआई का पूरा सिलेबस कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल चुकी होगी। तो अगर आप लोग उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। मैथ्स और रीजनिंग, हिंदी में ज़्यादा फोकस देना है। मैथ्स और रीजनिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही हो सकती है, और जीके, करंट अफेयर, ये तो आप रिवीजन से ही कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंप्लीट सिलेबस समझ में आया होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जहाँ तक हो सकता है मैं आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स के इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी, जिससे कि आपको भी हेल्प मिल जाए और मेरा भी रिवीजन हो जाए। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और